कहते हैं कि मौत दबे पांव आती है, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत भगदड़ के साथ आई। इस हादसे में जो मारे गए वे अपने घर से सफर के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। एक ये मंगलसूत्र उसी का पार्ट है, मंगलसूत्र का पार्ट है, ये देखिए। जब कोई अपना बिछड़ता है, हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो। तो दर्द का बेपनाह समंदर उठता है। इंदिरावास मिल रहा था, वो जाए बनाने जब काट के वो बनाने के लिए आ रहे थे। रोआ रोआ आंसू में भीग जाता है। दिल बैठ जाता है और बची रह जाती है सिर्फ बेबसी और बेचैनी। कैसे घटना हुई? ये भगदड़ में अभी तो मुझे पता चला है, बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? दो, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। कुछ ऐसा ही हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत की भगदड़ मची। लाशों का अंबार लगा। कोई अस्पताल पहुंच गया तो किसी की दुनिया ही लुट गई। ये जूते चप्पल किसी के पैरों की शान रहे होंगे। इन कपड़ों में किसी के जिस्म ढके होंगे। ये मंगलसूत्र किसी सुहागन के अरमानों की कहानी है। लेकिन भगदड़ ने सब कुछ छीन लिया। जूते चप्पल पटरियों पर बिखर गए, फिर उन्हें प्लेटफॉर्म के किनारे छिपा दिया गया। ये मंगलसूत्र अब इस कोने में पड़ा सिसक रहा है। क्या पता इसे गले की शान बनाने वाली वो सुहागन इस दुनिया में है भी या नहीं। ये किसी का मंगलसूत्र, ये देखिए मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र आप देखिए किसी का। एक ये मंगलसूत्र उसी का पार्ट है, मंगलसूत्र का पार्ट है, ये देखिए। ये किसका मंगलसूत्र है, ये देखिए। ये हम उठा लेते हैं और ये यहाँ पे रख देते हैं इसको चुपचाप। इस तरह के चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इस किसका है ये पता नहीं चल पाएगा। संगम विहार की रहने वाली सीमा को प्रयागराज जाना था। सीमा के साथ 12-13 लोगों का एक ग्रुप था। परिवार के कई सदस्य उस ग्रुप में शामिल थे। नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 के फुट ओवर ब्रिज पर जैसे ही सीमा पहुंची, भगदड़ का शिकार हो गया। सीमा तो किसी तरह बच गई, लेकिन उनकी ननद भीड़ के पैरों तले कुचली गई। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला इसको, मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत उसको कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं। पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गए, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर। बिहार के नवादा में चीख पुकार मची है। इस परिवार ने अपने 2 सदस्यों को खो दिया है। हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले राजकुमार मांझी घर लौट रहे थे, इस उम्मीद से कि गांव में जॉब कार्ड बनेगा, इंदिरा आवास मिलेगा। साथ में पत्नी और 5 साल की बेटी भी थी, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। भगदड़ मची तो उनकी दुनिया ही लुट गई। पत्नी और 5 साल की बेटी भगदड़ के शिकार हो गई। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। अब बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ के शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। पता चला कि हम लोग का कि बला में इंदिरावास मिल रहा था, वो जाए बनाने जब काट के वो बनाने के लिए आ रहे थे। अच्छा। उसके बाद में पता नहीं कैसे की हुआ, हम लोग का फिर पता नहीं। वहाँ से फोन जैसे आया वैसे ही सुना है बस। क्या जानकारी मिली? जानकारी मिला कि एगो पत्नी है, एगो बच्ची है जो डटकल गया 5 साल की। अच्छा। बिरजू शाह समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं। चाचा चाची समेत परिवार के कई सदस्य घर जाने के लिए निकले थे। स्टेशन पर पहुंचते ही भगदड़ मची। चाचा चाची के साथ भांजी की भी मौत।
भगदड़ में हो गई। भाई जा रहा था, बहन जा रहा था और भगनी गया था। तो कैसे घटना हुई थी? आप ये भगदड़ में हुई थी। तो चाचा चाची दोनों की डेथ हुई है? हाँ जी, अब भगनी की भी, भगिनी की भी। तीनों आपकी तीनों फैमिली? तीनों चले गए। दिल्ली में ही रहने वाले बिहार के संजय राम की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। पूरे परिवार के साथ संजय महाकुंभ जा रहे थे। परिवार के सभी सदस्यों के साथ स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन मौत ने इनके परिवार के साथ भी खेल कर दिया। जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। आधे घंटे बाद मिली। फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया। रेल प्रशासन हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, पटरी से एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया। बहुत सारे लोग थे, सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी, जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी। सर, गिरधारी ने स्टेशन पर अपनी मां को गंवा दिया। पास में बहन बैठी है, आंसुओं का सैलाब थम नहीं रहा है। स्टेशन पर इस उम्मीद से पहुंचे थे कि ट्रेन के जरिए पानीपत पहुंच जाएंगे, लेकिन एक भगदड़ ने इन्हें बेइंतहा दर्द से भर दिया। ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे तो ऊपर सब प्रेशर मारा, वही सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया, और ये सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी होगा कम होते होते देखे हल्का कम, तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे, इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी सुतल एकदम पूरा। तो हम घिसटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले चले हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। दिल्ली के शादीपुर में रहने वाले गुप्तेश्वर यादव की आंखें अपनी पत्नी को तलाश रही हैं। ये भी महाकुंभ जा रहे थे, लेकिन भीड़ के सैलाब ने इनकी पत्नी को इनसे अलग कर दिया। घंटों बीत जाने के बावजूद इनकी पत्नी तारा देवी का कोई पता नहीं चल रहा। आपकी पत्नी थी वो? हाँ जी, मतलब पत्नी है, वो कहाँ खो गई? यहीं पे। अभी मिली ही नहीं? मिली नहीं अभी सर, सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कोई मोबाइल वगैरह नहीं था उनके पास? उनका मोबाइल नहीं था उनके पास। अच्छा। एक थैला ले रखी है, खाली खाना ले रखी है, पानी ले रखी है। क्या उम्र है उनकी? 50 साल। 50 साल। क्या नाम है? तारा देवी। तारा देवी नाम है। हाँ जी। और कुंभ जा रही थी? कुंभ जा रही थी आपके साथ में? हाँ जी। ठीक है। पुलिस से आपने बातचीत की? पुलिस ने कुछ कहा? रेलवे आरपीएफ ने कुछ कहा? वहाँ गया था मैं, अब रिपोर्ट लिखवाने वहाँ पे लिखवाया होगा, शाम तक वेट करो, कुछ हल निकलेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।